अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। वेलकम टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पैनल जिसमें मौजूद हैं मुइन खान, इमाद वसीम और हमारे आज के गेस्ट आकिब जावेद। कैसे हैं आप तीनों? आज एक गम का माहौल। मुइन भाई, ग्रीन शर्ट्स ब्लू शर्ट से हार गई। तारीखी मैच अरबों लोग देख रहे होते हैं। आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका की बात हो रही है। क्लिनिकल विक्ट्री बाय श्रीलंका, 9 विकेटों से जीत गई। प्रोफेशनली खेला, 15 ओवर में चेस कर लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा मैच अच्छा मैच था, मगर खवातीनो हजरात, इंडिया पाकिस्तान का भी साइड पे एक छोटा मैच चल रहा था। शुरू करेंगे टॉस से। टॉस, आखिर भाई टॉस देखा आपने? यार टॉस देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो रेफरी ने देखा। उसने अकेले में देखा? मैं ऐसे देख रहा था, कप्तान रोहित इधर खड़ा है, बाबर इधर खड़ा है, रेफरी उधर खड़ा है। हाँ। उसने अगर रोहित को अगर टॉस, हाँ। उसने वो जो थ्रो नहीं मारते बाउंड्री से, उन्होंने कहा वो लो टॉस। अब वहां से वो सिक्का नहीं नजर आ सकता, तो वो कैसे पता चलेगा कि टेल आया कि हेड आया? और रेफरी साहब गए, उन्होंने कहा ओके यू वॉन द टॉस। हो सकता है ना हो। अब रेफरी ने नहीं, तुम्हें कप्तान टॉस करने क्यों जाता है? सीरियस इशू। नहीं, कप्तान जो है वो टॉस के लिए क्यों जाता है? ताकि वो ऐसे फेंके, वो देखे कि नीचे क्या गिरा है। सही है। और टेल है, हेड है, तो फिर तो वो जाके रेफरी अगर ऐसे करे, फेंके ऐसे कहोगे यू वन द टॉस। बता दे, वैसे ही बता दे भाई, आप लोगों ने आज जीता। अब ये जरूर देखिएगा जरूर कि वो कम से कम उसने, उसके सामने वो कारपेट पड़ा हुआ है, उसने कहा वो ले टॉस। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा अगर टॉस की फुटेज निकल सके तो हम एक बार टॉस होते हुए भी देख लें। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होता होगा कि ये इसके अंदर कोई, आपको लगता है कंट्रोवर्शियल चीज है टॉस जिस तरह हो रहा है आजकल? इसकी लॉजिक नहीं बनती ना कि दो कप्तान खड़े हैं, कि रेफरी खड़ा है, आप सिक्का फेंकते हो, नीचे आता है, दोनों कप्तान रेफरी देखते हैं कि क्या उसके ऊपर। सही बात। वो तो किसी ने देखा ही नहीं, वो ऐसे करके देख रहे थे सिक्का किधर है। इससे अच्छा टॉस वाज वेरी वाइटल। आज का जो मैच था, बिल्कुल T20 में तो वैसे ही बहुत बिल्कुल पाकिस्तान को ये तरह की चीजें आप कैसे कर सकते हैं? इससे अच्छा टॉस तो गली क्रिकेट में होता है मुइन भाई, वो पत्थर फेंकते ही। मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये कंडीशन मिल जाती, पाकिस्तान टॉस जीता हुआ होता, मेरा नहीं ख्याल है कि 140 भी कर पाता इंडिया। डेफिनेटली। इमाद, वाज इट एन इंपॉर्टेंट टॉस टू विन? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक बहुत अच्छा समअप किया है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा मैच होगा, ये बात आगे तक जाएगी। बाबर जब आएगा तो वो देखेगा खुद। मुझे दिखाओ, मैं देख के ये देखना भी चाहिए कि अगर मोइन कप्तान है, चलो वही तो बन गया, मैं तो नहीं बना था। वो गलत सवाल, अगर टॉस का मुझसे करना चाहिए था। अगर आप कप्तान अगर खड़े हो तो वो सिक्का गिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे भाई? कुछ भी नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये कैप्टन को देखना चाहिए ना, एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है। और मैं बड़ा हैरान हूँ, ये बात अभी तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं की हुई। आज जो डिस्कशन चल रहा है, इट्स ऑल अराउंड नो बॉल, डेड बॉल एंड ऑल। टॉस भी एक आज कंट्रोवर्शियल था कि इतनी दूर सिक्का फेंक दिया। वेरी गुड। तो टॉस के ऊपर मैच था आज। और 2020 मैच में तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा भी, एशिया कप में भी देखा है। अच्छा, पहला जो टॉस के बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों? क्या हमारे पास एक बॉलर शॉट था? क्या हमारे पास, जिसे कहते हैं, नवाज को आखिरी ओवर तक नहीं रोकना चाहिए था? या जो कल मैंने वेस्ट कोट पहन के 152 फॉर 0 वाले जो भरम दे दिए थे, क्या वो जो था फैक्टर बना आज की हार में? आज की हार का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? आई थिंक कि पाकिस्तान फैक्टर, मेरा ख्याल है कि बराबर मैच हुआ। इससे बेहतरीन मैच क्या हो सकता है कि आखिरी बॉल तक गया है। आई थिंक ड्रीम स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है। पाकिस्तान इंडिया का मैच आखिरी बॉल पे फैसला हो रहा है। मैच बहुत ज़बरदस्त है, टर्निंग पॉइंट्स आते रहे, उतार चढ़ाव आता रहा। कभी इंडिया आ भी रहा है। शुरू में अगर हम नया बॉल देखें, हमारे दोनों बैट्समैन जो टॉप बैट्समैन थे वो आउट हो गए जल्दी। उसके बाद आके शान ने और जिस तरह संभाली बैटिंग की है, फिर 12वें ओवर में हम ऑन टॉप हो गए अगेन, और वहाँ से एक रिदम मिलना शुरू हुआ था। फिर 2 विकेटें गिर गई, फिर हम नीचे आ गए। फिर एट दी एंड वी मैनेज टू 159 रन बना लिए थे। और इसी तरह बैटिंग में भी मेरा ख्याल है बताएंगे आके आपको कि किस तरह बैटिंग में आके भाई बताएंगे। जरूरी है। इमाद, आपसे ये पूछूंगा, 160 बना लिया ऐसी पिच पर, ऐसे ग्राउंड में जहां एवरेज स्कोर 140 चल रहा था अभी रिसेंटली, वहां 160 बना लिया। इट वाज अ फाइटिंग टोटल, इनफैक्ट अ वेरी गुड टोटल। तो आपको लगता है कि इस स्कोर के बावजूद मैच, अब हम कह रहे हैं गुड फाइट बाय पाकिस्तान एंड ऑल, क्या जरूरी था कि मैच इतना डीप जाता? नहीं, आई थिंक जिस सिचुएशन में हम थे, हमें फिनिश करना चाहिए था। व्हाट आई बिलीव, हम एक बॉलर शॉट थे, फास्ट बॉलर। और if I was there, मैं कैप्टन होते, अगर आप कैप्टन होते, अल्लाह करे हो इंशाल्लाह कभी कैप्टन होते, तो क्या करते सबसे पहले? खुद जाता है पहले। ये भी इम्पोर्टेंट है, खुद जाते। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक
अगर मैं होता और मैं विकेट देखता, जो भी विकेट देता, कंडीशंस देखता, सो आई वुड पुट वन ऑफ माई फास्ट बॉलर इन द टीम। मैं ये बिलीव करता हूँ अगर आपके टॉप 6 टॉप 7 रन नहीं करे ना 8 9 10 11 से आप एक्सपेक्ट ना करें T20 इन वनडेज फिर भी होता है, लेकिन आई बिलीव के वी वर बॉलर शॉट। अच्छा उसमें देखिए पूरे मैच में इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन थे, ठीक है, उन्होंने 1 ओवर कराया अपने एक्सियर पाटिल से, 21 रन बने, वहां से पाकिस्तान ने फिर कम बैक किया इन दियर बैटिंग। एग्जैक्टली, ठीक है। इसी तरह से नवाज को अब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं, नवाज को कराना था 12वां ओवर, उसमें 20 खाए, और वो भी इस तरह से लगे हुए थे कि अब कैसे हमारा मोमेंटम शुरू हो, किस तरह से हम, तो बहुत फंसी हुई थी इंडियन बैटिंग। तो एक ओवर में आपको 20 रन मिल जाए तो आपने तो कवर कर ली ना सारा प्रेशर, सारा प्रेशर खत्म। तो अगर आपके पास मोहम्मद वसीम होते, और दूसरी एक चीज़ ये है कि जब आप 8 बैट्समैन खिलाए हैं ना, और ये हमने देखा भी है, जैसे शान और ये खेल रहे थे इफ्तिखार आउट हुआ है, तो जो भी आया उन्होंने कहा यार वो आसिफ भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, घुमाओ। तो जब आप 6 बैट्समैन होते हैं देन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप क्रिकेटिंग टेक्निकल शॉट्स के ऊपर रहते हो, तो इसलिए ये तो बिल्कुल अब हमारा एक नया सा एक चीज़ बन गई है। देखो टीम बन गई थी, वो एक मैच जीत गई थी, अब इसको तोड़ना नहीं चाहिए। भाईजान पिच डिसाइड करती है कौन सी टीम खेलेगी, नॉट योर थॉट्स। बहुत अच्छी बात। अच्छा मैं हैरान हूँ मोइन भाई, आकिब भाई कह रहे हैं 160, जो कि हर कोई कह रहा है, कंसेंसस है इस बात पे, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं इस पिच पे 160 बहुत अच्छा स्कोर। बहुत अच्छा, हम थ्रू आउट आज ट्रांसलेशन कर रहे थे, हम यही बोल रहे थे। आप देखें कि फर्स्ट 10 ओवर्स में जो पाकिस्तान का स्कोर था, आप उसको भी चेक करें और इंडिया के स्कोर को भी चेक करें, वाज़ेह फ़र्क है। लास्ट 10 ओवर्स में इंडिया ने 118 रन बनाए और पाकिस्तान ने 99 बनाए थे। इट मीन्स के 42 इंडिया के थे फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर, और पाकिस्तान के 60 थे, 60 रन थे। जी हाँ, तो आखिरी 10 ओवर्स जिस तरह खेले हैं, और जो आकिब ने बात की पॉइंट आउट की, वो बड़ी वैलिड है, बिकॉज कि आपको जब पता होता है ना आपके पीछे कोई बैट्समैन नहीं है, देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप फिर बहुत कॉन्शियस होकर खेलते हैं, एंड देन यू ऑल्सो वेट कि अब कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब ग्रैब करनी है हमने, और वही किया दोनों ने। नवाज़ के उस ओवर में जहाँ पे 20 रन बने नवाज़ को, उससे पहले शाहीन को लेके आए, वो भी उस वक्त मेरा ख्याल है शाहीन को गलत ओवर कराया गया, वहाँ पे जो ओवर बनता था वो मेरा ख्याल है नसीम शाह या हारिस रऊफ का बनता था ओवर। अच्छा आपको लगता है कि इफ्तिखार से भी एक ओवर कराया जा सकता था बीच में इन प्लेस ऑफ नवाज, ताकि आखिर में एक फास्ट बॉलर का ओवर बच जाता? पांड्या ने उसको मेरा ख्याल को 30 कर देना। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, नो बॉल। आज पूरे दिन नो बॉल का जिक्र चलता रहा। पहले तो हम ये एस्टेब्लिश कर लें नो बॉल थी या नहीं थी। इमाद से स्टार्ट करूंगा, हाँ या ना में जवाब देना है। वाज इट अ नो बॉल? यस। आकिब भाई वाज इट अ नो बॉल? यस। और ये जो हमारी ख्वाहिश है ना कि वो थर्ड अंपायर से पूछता, रिव्यू लेता, हाँ तो वो 2 हुई थी, दोनों नो हो जाती, वो वाली जो दिनेश कार्तिक के साथ जो हुई है, हाँ। तो रिव्यू में जाते तो दोनों नो बॉल हो जाती है और हालत खराब रहती है। मुइन भाई नो बॉल थी? मुझे डाउट लग रहा था, एक तो रेफरल लेना चाहिए था, जो कि एज पर रूल्स ये होता है कि आपको थर्ड अंपायर को कनेक्ट करके फ़ौरन ही उससे लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और दिनेश कार्तिक वाली जो नवाज की बॉल थी, मेरा ख्याल है उस पर वो मूवमेंट कर गए थे, आगे निकले थे, इस वजह से नो बॉल ने मुनासिब नहीं समझा उस वक्त लेना। अच्छा ये भी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा ऊंची जरूर। आई थिंक जब ऑन फील्ड अंपायर अपना डिसीजन दे देना तो यूजुअली 95% वो रिव्यू पे नहीं जाते। जब डिसीजन ना दें तो फिर रिव्यू, जब उनको डाउट होता है तब वो चेक करते हैं वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने जब छक्का हुआ तो उसने नो बॉल दे दी। ऊपर है। आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल, यू कांट जज विद द नो बॉल कि आप मैच जीते हैं या हारे। डिबेट इस बात पे शायद कम है कि नो बॉल थी या नहीं थी, इस पे थी कि उनको रिव्यू लेना चाहिए था, अंपायर को पूछना चाहिए था, तब भी अच्छा चले रिव्यू ले भी लेते। जब ये कंसेंसस डेवलप हो चुकी है नो बॉल थी तो अंपायर भी टीवी पे देखकर यही बोलता कि नो बॉल थी। देयर वोंट बी एनी एक्सक्यूजेस नो बॉल का, या आप ये जो जैसे फ्री हिट पे हिट होके रन हुआ है, देयर गेम अवेयरनेस इज बेटर देन अस। ये बताइए जो विकेट पे बॉल लगी है फिर से मुइन भाई, वाज इट अ डेड बॉल? और नो नॉट डेड, एज पर रूल्स बिल्कुल ये सही रन बनाए। लेकिन जो गेम अवेयरनेस की बात है, कोहली वाज रेडी कि बॉल लगेगी और 3 रन ले लिए। यू नो नॉर्मली बैट्समैन को होश भी नहीं होता, वो खड़ा होता है, वो भी बोलता है वो बॉल्ड हो गया या स्लो भागता है, यू नो। बट गेम अवेयरनेस। अच्छा आप ये देखिए, मेरी बात सुने, जो आपका कीपर है
वो अंपायर को ऐसे ऐसे कर रहा है कि ये क्यों भाग रहा है, बिकॉज उसको पता नहीं था। कोहली को लगते ही पता था कि ये भाई ये रन है, भागो भागो। तो अभी हमारी कौम को तो अभी सुबह तक पता नहीं चलेगा कि रूल है क्या, नहीं कब डाली जाए। उन्होंने YouTube से और ऐसी वेबसाइट से जहां पर कोई वैसे क्रिकेट का रूल देखने नहीं जाता, वहां से क्लिप्स निकाल। देखिए एक्सक्यूज ढूंढना है ना, वो नहीं मिलेगा, ना कोई फायदा है। देखने की चीज ये है कि नवाज इतने पैनिक क्यों। प्रेशर तो ये देखिए ना, प्रेशर में आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं और आप विराट कोहली क्या कर रहे हैं। उसने जो आज उसकी बात भी जो उसने की है, उन्होंने 5 ओवर पहले कैलकुलेशन की कि हमने शुरू करना है अटैक शाहीन से और उसके बाद हम गिराएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग इनका पिलर हारिस। जब हारिस को मार पड़ेगी ये सारे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो उसने उसको मारा। देखिए पहले 4 बॉलों में 3 रन हुए थे हारिस के। जी हाँ, जो जिस तरह से जिस बॉल पे उसने उसको सीधा छक्का मारा है, वो मेरा ख्याल इस पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था भाईजान दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। दूसरा और दूसरा देख अब उसकी एक तो मारा, नेक्स्ट के ऊपर उसकी जो सोच थी कि अब ये किधर कराएगा, वो रेडी था तेज बॉल के लिए, थोड़ा सा अंदर गया एंड यूज द पेस, अनदर 6। तो उसको क्रेडिट भी तो दे सकते हैं। देखिए विराट कोहली जो है ना, इस पे हमारे कंसेंसस हैं कि वो दोनों बॉर्डर के साइड पर सबसे अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि एज ए क्रिकेटर मैंने पूरा मैच में देखता हूँ हमेशा, जब नसीम शाह ने विराट को यॉर्कर मारा है, उससे रन नहीं हुआ, सिवाय एक चौका जो उसने मारा था निकल के। आई थिंक मुझे जो लगता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, हमेशा 1-2 बार पहले भी हुई हैं वर्ल्ड कप में, हमें यॉर्कर मारने, अंदर नहीं तो बाहर वाले मारने, उनको बड़ी बाउंड्री में हिट मारनी चाहिए, उनको इधर खेलना चाहिए। 75-80 यार्ड है। सो आई थिंक ये ब्लंडर्स जो हैं, ये टेक्निकल मिस्टेक्स जो है, दे कॉस्ट यू दीज गेम्स। एग्जैक्टली। अच्छा इमाद, नवाज बॉल करा रहे थे, लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर जो हैं, आप अगर होते इस जगह पर, लास्ट ओवर करा रहे इमाद वसीम, 16 टू डिफेंड, आपकी क्या स्ट्रेटजी होती, बॉल कहाँ रखते, तेज हल्की क्या होता ऑफ साइड? देखिए बड़ा टफ है मैं यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर दूँ या कुछ कर दूँ। आई थिंक इट टेक्स करेज टू बॉल द 20th ओवर। हैविंग सेड दैट वी आर ऑल प्रोफेशनल, अगर मेरे पास भी ऐसा होता, आई वुड हैव बॉल स्लो एंड आउटसाइड ऑफ, बाहर या तेज आउटसाइड ऑफ। मैं उनके आर्क से दूर जाता कि वो फिर शफल करते कुछ करते, तब मैं फिर उनके पैरों पे आता। वाइड हो रही थी, एक वाइट की खैर है, लेकिन यूजुअली व्हेन यू प्रैक्टिस, आई यूजुअली प्रैक्टिस अ लॉट ये जो वाइड आउटसाइड ऑफ यॉर्कर मारना, ये मेरा सेफ बॉल है कि यार अगर मुझे रन हो रहे, मैं ये बाहर बॉल ना यॉर्कर मार देता हूं। सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, यू कांट बॉल इन द स्टंप्स 20th ओवर, एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा मोइन भाई ये बताइए कि ये जो नो बॉल का इनफैक्ट जो है, अब इसका कोई ये जो डेड बॉल इन्होंने कर दी, लोग आजकल कह रहे हैं विकेटों का डेड बॉल, क्लियरली हमें पता है ये डेड बॉल नहीं हो, नहीं डेड बॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है, सिर्फ स्टंप हो सकता। बट मैंने प्रोग्राम में ये बोला था कि रन आउट हो प्रोग्राम में ये बोला था कि इस पे भी रिव्यू होना चाहिए, नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए। व्हेन अ बैट्समैन गेट बोल्ड, वहाँ पे बॉल डेड हो जानी चाहिए, यू नो, वो मेरा सजेशन है। इसका लॉ मुइन भी ये है कि नो बॉल पे सिर्फ आप रन आउट हो सकते हो, फ्री का मतलब ये है कि जहाँ भी लगे आप भागो, बिल्कुल आप भागो, बस आप मतलब वही है ना कि इट्स अ फ्री हिट। साबिक ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कहते हैं कि व्हाई वाज नो बॉल नॉट रिव्यूड, देन हाउ कैन इट नॉट बी अ डेड बॉल व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन अ फ्री हिट? इनको कोई पता नहीं, इनको ही पता नहीं, इनको रूल का ये ना, इनको ट्विटर हाथ में आ जाता है, ये ना आएगा देखते ना रूल देखते, ठक करके मारा और व्यूज आ। ये खुद भी तो फुल टॉस से बहुत करते थे। नो बॉल आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। और हमारी प्रॉब्लम है कि अगर गोरे ने लिख दिया ना यार गोरा है, उसने तो पता कि यही होगा। अब आखिर भाई आप ये बताएं, आपका अपना बचूंगा शाहीन ऑफ कलर लगे हल्के से, डू यू थिंक इज 100% फिट, मैच फिटनेस पूरी है? 100% नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पहला बॉल भागा है ना, मेरे को स्लो भागा, व्हाट्स हैपनिंग, एकदम नहीं, क्योंकि वो शुरू में आता है ऐसे, वो हिट द स्टंप्स एंड देन उसका आर्म स्पीड, और ये देखे ना उसमें इसकी पेस भी आ रही थी 134, बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए ही इज नॉट फिट। उस भागने में भी ही वाजंट रनिंग, कॉन्शियस थे, हाँ कॉन्शियस था। अब देखना ये है कि क्या वो कॉन्शियस है, क्या वो भाग सक नहीं रहे,
और अगर शक नहीं रहे तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा उनका खिलाना, क्योंकि ऐसे बॉलर जो है ना वो खिलाना क्या, उनको ले जाना खिलाना। एक सवाल है आपसे, पैदा नहीं होते हैं रोज रोज। आप अगर आप 3 मंथ्स नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये प्रेशर गेम है, और उसमें भी हो सकता है कि शुरू में ऐसा बहुत बड़ा गेम था 3 महीने बाद, ये एक फैक्टर हो सकता है, या अगर मैं इसके साथ बहुत खेला हूँ, एज फार एज आई लव शाहीन, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। मैंने जब भी उसे देखा वो तेज़ भाग के आता है और वो आके 100%, उसकी शक्ल से भी मुझे फील नहीं हो रहा था कि शाहीन। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो प्रेशर मैच होती है ना, इसमें इंसान ना और तेज़ी से चीज़ें करता है। यस, ठीक है, इसी में वो कहते हैं रुक जा, ज्यादा तालियां नहीं बजानी, ज्यादा शोर एक्सपीरियंस को हल्के करें, उसको रोकना है। बट ये इसका अंगूठा टूट जाए, हम इसको कह रहे थे PSL में, तो याद तेरा अंगूठा टूट गया, तू ना खेल, कहता खेलूंगा चाहे उतर भी जा। बट इसमें मैंने इस पहले भी कहा था कि नी इंजरी के साथ फास्ट बॉलर का कोई मुकाबला नहीं है, या वो 100% फिट है या वो नहीं फिट, ये वो 90 या 99% भी नहीं हो सकता। ये गलतियां कर चुके हैं लोग। मुझे जो हसन अली थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साथ, मैं 3 साल मुझे लगे वो जो लिंपिंग है ना उसको सही करना, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आप नहीं कर सकते, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, और आपको ये डर भी होता है कि खुदा ना खास्ता फिर से वो पेन हो गया। तो मेरे 2-3 बार ऐसा हुआ है, और उसके बाद बहुत डर लगता था, मैं अपना हील लैंड नहीं करता था फिर कभी भी, मैं अपना फ्रंट फुट जो है टो लैंड करता था, डर लगता था, मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड होता है। अल्लाह ना करे शाहीन को ऐसा कुछ हो। मोइन भाई आप तीनों रेस्ट करें, ब्रेक का वक्त हुआ, खवातीन हज़रात ब्रेक लीजिए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाना। खवातीन हज़रात वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मोइन भाई मैंने की, आकिब भाई निमात, कि हम यूजुअली आजकल क्या कर रहे हैं, जल्दी विकेट्स ले लेते हैं ऑपोजिशन की, शुरू की 4-5 विकेट्स ले लेते हैं, मगर फिर हम रिदम तो हमारा टूट जाता है, और फिर इवेंचुअली वही स्कोर बन जाता है जो अगर ना ली होती तब भी बन जाता। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका के साथ अभी एशिया कप में ये हुआ, आज इंडिया के साथ भी यही हुआ। तो क्या हो रहा है, जो बीच के ओवर्स, हमारे पास बॉलर्स नहीं है। एक ज़माना था कि हम शुरू में पिट जाते थे, आखिर में पिट जाते थे, मगर बीच में हम बहुत अच्छा रोकते थे। व्हेन शाहिद अफरीदी वाज प्लेइंग, इमाद वाज देयर, व्हाट इज हैपनिंग राइट? मेरा ख्याल है बॉलिंग तो पाकिस्तान की टॉप है, और आपके जो स्पिनर्स भी हैं बीच में, वो भी अच्छे स्पिनर्स हैं। नवाज ने आज के मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, बट यही नवाज है जिसने एशिया कप में इन्हीं बैट्समैन को आउट किया था, कोहली को भी आउट किया था, एंड रोहित शर्मा को भी आउट किया था। यू नो, मैच में होता है कभी कभार, जब इतना हाई टेंशन वाला मैच होता है तो प्रेशर 11 में से एक प्लेयर के ऊपर तो आता है ना, यू नो। तो वही टेंशन में जिस तरह इमाद कह रहा था कि बॉल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दूर खिलाना चाहिए था, या यॉर्कर्स करते आप, यॉर्कर्स करते, या मे बी पेस वेरिएशन होती है आपकी इस पोजीशन के अंदर, यू नो, तो वहाँ पे आप यकीनन बेहतर कर सकते हैं थोड़े सा। हाँ बोले आके भाई। अच्छा देखिए, जब आप एज बॉलिंग यूनिट खेल रहे होते हैं ना, तो आपको अपने रोल का पता होता है। सही है। अगर पिछले एशिया कप देखें, उससे पिछला वर्ल्ड कप देखिए, तब से लेके अब तक एक बॉलर जो है ना, वो या तो वो फुली फिट नहीं है, रेगुलर चल रहा है, या ऐसे बॉलर हैं वो आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि उन्होंने नए से कराने, बीच में कराने, डेथ में कराने। जब ये 3 फास्ट बॉलर या एक सपोर्टिंग फास्ट बॉलर 2 साल इकट्ठा नहीं खेलेंगे, कैसे बनेगा? उसको पता ही नहीं होगा। अब देखो ना, आज वो जो आपका नसीम है वो भी सोच रहा होगा मैंने आखिरी ओवर कराने हैं, शहीन सोच रहा होगा मैंने तो कराने ही कराने हैं, और हारिस ने तो कराने ही कराने हैं। आपको भाईजान एक बॉलर के रोल का पता होता है पहले से करना क्या है, फिर उसलिए वो रेडी होते हैं। 1 मैच, 2 मैच, 10 मैच, 50 मैच, फिर जाके आपकी बॉलिंग कंपोजिशन जो है ना वो आपको पता चलती है, कप्तान को पता चलती है, और फिर एग्जीक्यूट होती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। आई थिंक मैं जब सैफी के कैप्टनसी में खेल रहा था, मैं नेट पे जाता था, मैं नया बॉल उठाता था अपनी नए बॉल से प्रैक्टिस, मुझे पता है मैंने मैच का पहला ओवर करना है, सही है। और जब थोड़ा बहुत अरसा ऐसा गुजरा तो मुझे नहीं पता था, सो आई वेंट टू द कोचेज एट दैट टाइम, मैंने कहा यार मुझे रोल बताओ क्या है, मैं नेट में नया बॉल करूं पुराना करूं, तो कहते हैं यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है मैं प्रोफेशनल हूँ ये वो, लेकिन ये बात बहुत ज़बरदस्त की आके भाई ने कि आपको आपका माइंड क्लियर होता है। एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मोइन भाई एक चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा, आप सकी भाई के साथ बहुत खेला है, सकी नाम भी आपने ही दिया है उनको,
सकी भाई अक्सर ये बयानात दे देते हैं, मीम्स भी बनती हैं, वायरल भी होती हैं कि यार कभी मैच में हारना होता है, कभी जीतना होता है। ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं कहते ये बात, या इंग्लैंड वाले क्यों नहीं कहते इस तरह की हम थोड़ा सा जब हारते हैं तो सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों की, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। बट अगर एज ए प्रोफेशनल हम टू द पॉइंट बात करें, वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है। Exactly. कि हारे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहा था मैं, ये मैंने ट्राई किया, वो नहीं हुआ। नेशनली बैट्समैन है, उसने ओपोनेंट में जो भी खेल रहा होता है वो कभी आउट हो जाता है, वो भी कभी मार देता है आपको। लेकिन क्रिकेट टेक्निक या क्रिकेटिंग प्रोफेशनल गेम है भाई, प्रोफेशनल बात करनी चाहिए आपको। इसमें मेरा ख्याल है कि रिलीजन का जो फैक्टर है उसको नहीं लेके इन्वॉल्व करना चाहिए। आप शुरू ज़रूर कर सकते हैं बिस्मिल्लाह करके, बट आप टेक्निकल बात ज़रूर करें प्लीज़। उसकी वजह एक तो उनको उर्दू नहीं आती, दूसरी उनको अरबी नहीं आती। तो बात ये है कि देखें, गेम को गेम ही रहने दो। एग्जैक्टली कुछ और नाम ना दो। अच्छा खान साहब, अगर होते तो क्या वो कभी इस तरह के बयानात देते कि यार किस्मत में है, या वो कहते हमने बुरा खेला हम अच्छा खेलेंगे? Was he a very खान साहब कभी भी अपने प्लेयर्स को एक तो मीडिया के अंदर बुरा भला नहीं कहते थे। उनकी आदत थी, जो उनको प्लेयर पसंद होते थे या टीम जो सिलेक्ट करते थे वो नॉर्मली उस वक्त चीफ सेलेक्टर का इतना रोल नहीं होता था जितना उनका रोल होता था। तो वो अपनी सिलेक्ट की हुई उस वक्त चीफ का रोल इतना नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था वो, और अपनी टीम को बैक करते थे और इंडिविजुअल को बैक करते थे। और जिससे भी यानी बास फोर्स करनी होती थी, डांटना डपटना होता तो ड्रेसिंग रूम में या अकेले में करते थे उससे, कोने में। बिल्कुल कोने में ले जाके करते, कोने में ले जाके। और अच्छा कहते थे उन अल्फाज जो उनके होते हो, तू तो मेरा चीता है। और फिर जिसको उसने चीता कह दिए बस वो 5 साल अगर वो हैं तो 5 साल वो खेलेगा। तो लोग कहते होंगे चीता बन के दिखाते रहते होंगे, भागते रहे, खा लिया किसी को, पंजा मार दिया। अच्छा भाई ये देखिए चंदे का बॉक्स खाली खाली लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। कल की प्रेडिक्शंस दिखाइएगा भाई जो किए हैं। क्या दिखाना क्या? तीनों ने कहा था पाकिस्तान जीतेगा, हार गया पाकिस्तान। चारों ने। आप भी शामिल थे उसमें? मैंने इंडिया कहा था और मैंने लेकिन आयरलैंड कह दिया था। गद्दार। अरे गद्दार की बात नहीं है, मैंने कहा था यार सबके खर्च होंगे, एक जगह से तो बचे यार। भाई पूरा मुसर्रत मौका है, मैं चंदा उठाऊंगा। आकिब भाई हम लोगों ने कल ये बात की कि इसमें लिखा मैंने MAD फंड, इसमें आय लगा देंगे, शुक्र है इमाद फंड बन जाएगा। कल मेरा 1000 रुपया तो बचा। आपका कल का पड़ा हुआ है, ये कल वाला ही उधार है आपको। ऑस्ट्रेलिया जो हारे एक दफा ही ले लो ना सारे, ATM डाल दें। वही वाह भरता चला जा रहा है। कितने हो गए टोटल? क्या हो गया वैसे? अभी टोटल दिखाओ भाई, इसका पूरी प्रेजेंटेशन बन रही है। मेरे ख्याल से कल तक 8000 थे। तुम्हारा नोट मुझे आधा लग रहा था। आधा कल डालोगे? मैं आधे नोट डाल रहा हूँ। टॉस में कॉइन नहीं दिखाया ना, ये आपने गलत किया। नहीं नोट पूरा खोल के दिखा। मैट फंड जो है ना वो हमारे पास हो चुका है। आकिब भाई ने अभी तक 2000 रुपए दिए हैं, मुइन भाई आपके 2000 रुपए गए, इमाद के 3000 रुपए गए, ताबिश के 4000 रुपए गए, कल उर्वा आई थी उनके 1000 रुपए लगे थे। तो कुल मिला के ये 3 4 7 4 11 और 1 12,000 रुपए हमारे पास अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। मुइन भाई क्या करें इतने पैसों का? करेंगे कुछ, पहले जमा तो होने दें। मेरे ख्याल से एकेडमी खोल सकते हैं। कमी भी है इसकी। अच्छा आकिब भाई टाकरा में देखता हूँ अक्सर, ये जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है टाकरा यूजुअली ऐसा होता था कि जब तक हमने इनको वर्ल्ड कप में नहीं हराया हुआ था तब तक तो बड़े चौड़े में आते थे, ये वो आप लोग करते ही क्या है कचरा टी। अब मैंने देखा है कि बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत जिसे कहते हैं सबसाइड हो गया है जोश उनका, धीमे हो गए। लेकिन मदन लाल मैंने देखा फट पड़े आप दोनों पे अचानक से, उनको पूरे शो में तो बोले नहीं, लोग समझ रहे हैं वो मेरे पे फटे हैं। हाँ उनके साथ हुआ क्या बताएं। मैं तो वहाँ नोएडा में उनके साथ ही रहता रहा हूँ, उसके आसपास ही। अच्छा वहाँ से जो उनका स्टूडियो 1.5 घंटे का सफर है, 1.5 घंटा सफर करके आए, उनको 1.5 घंटा जाना भी याद था। वो जो शो में टूटियां लगा के वो बैठे 1.5 पौने 2 घंटे का शो हुआ, उनसे एक सवाल नहीं पूछा। तो एंड में 7 सेकंड पहले गुप्ता ने, क्या नाम है उसका, विक्रांत गुप्ता ने उसने गलती कर ली, सवाल पूछ बैठे। अरे अब वो उनका गुस्सा उसके ऊपर निकला नहीं, मैं नजर आ गया। सब वक्त हुआ है ब्रेक का, मगर ये ब्रेक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे कोक का एड जो लेकर आए हैं फैन क्विज। उस एड के अंदर एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन कीजिए, गेम खेलिए और जीतिए हजारों खूबसूरत कोक मर्चेंडाइज जीतने का चांस। हम लोग भी खेलेंगे यार, यही मिल जाए कम से कम 12,000 के साथ ये कमाई भी हो जाए। ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं जिसने क्रिकेट नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद वही पैनल जो आप छोड़कर गए थे। ऐसा मुइन भाई वक्त आ चुका है
एक ऐसा है कि आप तीनों तो हैं ही मौजूद, मगर आप तीनों के लिए काबिल एहतराम, आप दोनों उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं, आप नहीं खेले, उनकी कप्तानी में भी नहीं खेले आप। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक वजीर आजम खान साहब। खान साहब किधर? खान साहब Thank you very much, Tabish, for having me in the show. खान साहब मजबूरी भी थी। हाँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने पुराने साथी देख के, खास करके आकिब को अकेले देखकर तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो मेरा ख्याल है आतिफ को कहीं बिल्ली उठा के ले गई है। वो जो इनका जुड़वा भाई है। और मोइन, मैंने जिंदगी में ताबिश सिर्फ 2 बंदों पे ट्रस्ट किया है। किन 2 पे? या आजम खान पे या मोइन खान पे। बाद में के वर्ल्ड कप में मोइन मुझे असिस्ट करता रहा। अच्छा। और अमाद वसीम, मैं हमेशा इनको पुरएतमाद वसीम कहता था। He was always a confident. So thank you very much मेरे पाकिस्तानियों, मुझे लाइन पे लेने के लिए शुक्रिया। खान साहब, पाकिस्तान इतना अच्छा खेल के भी हार गया, क्या कहेंगे इस बारे में? इसी दुख में ना खान साहब को पसंद था गोश्त, आज उन्होंने साग खा ली। साग लगा हुआ। अरे आकिब, ओए आकिब, और पहले तूने मदन लाल को नहीं बोलने दिया, तूने उससे करवाई है, तो अब तूने मुझे नहीं बोलने दिया। अब तू क्या चाहता है? ओए बोलने नहीं देना तो स्टूडियो बुलाते क्यों? खान साहब, अच्छा खेल के भी हार गए, अच्छा खेल के भी। मैं ताबिश ये कहना चाहता हूँ, आप मैच मैदान में नहीं जीतते जी, आप माइंड में जीतते हैं। जब आपके ऊपर ही गुलामी की मेंटेलिटी है, ऊपर गुलाम बैठे हुए हैं, तो टीम के अंदर भी नीचे भी आपको गुलामों की मेंटेलिटी लगेगी। आपको बाबर आजम की जरूरत नहीं है, आपको वजीर आजम की जरूरत है। इंपॉर्टेंट होता तो तुम्हें वही पिच पे कम से कम 126 दिन के लिए धरना देता। करा के दिखाते ये मुझे T20 वर्ल्ड कप। पिछले साल थे ना आप? खान साहब फंड नहीं, छुपा दो फंड, छुपा दो फंड। ये मेरा फंड है, मैं किसी को नहीं दूंगा। खान साहब, इस पे नजर नहीं होनी चाहिए आपके, बता दो मेरा फंड है ये आप लोग फायदा उठा रहे हैं। आप लोग सबको मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग पीडीएम में पीडीएम के साथ मिले हुए हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि अंपायर ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं हुआ, और ये अंपायरिंग ठीक है। इमरान भाई, आप हर एक पे शक क्यों करते हैं? खान साहब, आप हर एक पे शक क्यों करते हैं? मोइन भाई पूछ रहे हैं। मैं ये मोइन मुझसे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, शक क्यों करते हैं? खान टू खान सवाल है। देखें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मोइन आप मुझे जानते हैं, मेलबर्न में इसी ग्राउंड में हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। मुझे बताएं, इनके पास इतने फास्ट बॉलर्स थे, ये हसनैन को इन्होंने क्या पेटी में डाला हुआ था कि सर्दियां आएंगी हम उसको निकाल के बाहर धूप लगाएंगे? क्या चाहते, वो क्या कैंगरूओं के साथ टिकटॉक बनाने के लिए गया था? आपने होमवर्क ही नहीं किया, बड़ों को सीनियर्स को कंसल्ट ही नहीं किया, आधे घंटे से स्टूडियो में बिठाया हुआ है, बोलने नहीं देता ये आखिर जाए। मदन लाल ने ठीक किया। अच्छा खान साहब, रिलीज, मेरी बात सुने, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो नवाज से आखिरी ओवर करवाया है बाबर ने, आपको लगता है नवाज आखिरी ओवर के लिए सूटेबल कैंडिडेट थे? पहले दिन से कह रहा हूं, नवाज आपके मुल्क को आगे नहीं ले जा सकता, हमेशा मैंने बात की है, मैंने अंपायरिंग की बात की, मैंने कहा मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। एक सेकंड, ये जो न्यूट्रल, एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये जो मैं अब आप क्वेश्चन ऐसा कीजिएगा जिससे इस हार के बाद आपने जो चेयरमैन लगाया था उससे कोई सवाल करने का आपका इरादा है? The number you have dialed is not responding at the moment. इस वक्त मेरा फोकस है, आप लोग अंपायर्स की बात, न्यूट्रल अंपायर ताबिश मैं लाया था जी, आकिब, मोइन, आप लोग मेरे साथ खेलते रहे हो
और मेरी तारीफों की बारी आई तो आप लोग थथे हो गए हो, बोलते नहीं हो। न्यूट्रल अंपायर कौन लेके आया? न्यूट्रल अंपायर टेक्निकली तो मियां साहब लेकर आए। क्यों लेके आया? नहीं मैं मेरा ख्याल है न्यूट्रल अंपायर वाकई कोई और लेके आया। और ताबिश जी मैं न्यूट्रल अंपायर क्यों लेके आया? हमें क्या पता? इसलिए कि धांधली ना हो। मैं आपको बता रहा हूं ना। अच्छा आप बोल लें फिर मैं इसलिए कि धांधली ना हो। और जब न्यूट्रल्स धांधली करते हैं तो ब्लास्ट हो जाती है। कप्तान के सोचने समझने की सलाहियत ब्लास्ट हो जाती है। तो किसी को पता, अब वो बाबर आजम बेचारा क्या करे, उसकी सोच मौफ हुए। खान साहब इससे ज्यादा न्यूट्रल से बात नहीं हो सकती। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक का वक्त। मदन लाल भी इसीलिए फ्रस्ट्रेट बोल नहीं अब आधे घंटे बाद आपसे बात, आधे घंटे बाद खान भाई ब्रेक का वक्त हुआ है। ख़वातीन और हज़रात ब्रेक लीजिए, जल्दी वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मोइन भाई कल की एक मिनट, ये फंड का डब्बा किधर गया जी? खान साहब यार ये देखो ना, मैं इसीलिए कह रहा था यार, गायब करवा दिया पैसा हमारा। नहीं वापस यार लेकर आओ प्लीज, मैं कहता हूँ। हमने दावत करनी थी एंड में। मैं तोशा खाना में फैन नाराज हो जाता। अच्छा प्रेडिक्शंस की बारी है। कल का मैच बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स। तीनों के पास थ्रो कर रहा हूँ ये कल के मैच की, बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स, कौन जीते? वेल मुझे आई डोंट नो, नेदरलैंड पसंद है। नेदरलैंड वो है भी शहर खूबसूरत, एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, ये क्या इनके सामने क्या? डेन हैग हम तो काफी घूमे उधर में। मुझे बहुत पसंद है, बहुत घूमे। तो आप नेदरलैंड्स के साथ जा रहे हैं? मुझे नेदरलैंड्स से बहुत पैसा आ गया है क्या जो आप रोज हजार डालने के शौक में? बांग्लादेश बांग्लादेश मुझे भी लगता है बांग्लादेश। दूसरा मैच भी है जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिम्बाब्वे जीत जाए, अल्लाह करे। लेकिन मोइन भाई जिम्बाब्वे नहीं जीतेगा। मतलब आप दे रहे हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जीतेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन वो बेचारे जो है ना दूसरों की ईद खराब करते हैं, खुद को उन्होंने कुछ करना नहीं होता। सेमीफाइनल में जाएंगे, हार के घर चले जाएंगे, वो भी डकवर्थ पे। और ये ना किसी पाकिस्तान की या इंडिया दोनों में से एक की ईद खराब करेंगे। I know that you love South Africa. मेरी डार्क हॉर्स इस टूर्नामेंट की साउथ अफ्रीका है, उनकी टीम देख के। Of course. After Pakistan. So you are supporting South Africa and Netherlands for tomorrow. Oh, बांग्लादेश। मैं भी बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ। बीपीएल खेल रहे हो इस दफा? नहीं। अच्छा साउथ अफ्रीका खेल रहा हूँ। आखिरी के चंद लम्हे बचे, जल्दी बताना है who is which two teams are playing the final? Don't you think it's too early? यार आप कर देना, बता देना। We would love to see Pakistan and India. इंशाल्लाह एक ही ग्रुप से हैं, 5 भी। पहले अभी तक मेरा सेमीफाइनल तक रह जाए। चलें सेमीफाइनलिस्ट बता दें 4। हाँ बताइए। साउथ अफ्रीका तो आएगा ही ना? साउथ अफ्रीका तो है। अब बाकी पाकिस्तान और इंडिया में से फैसला होगा। पाकिस्तान चल आप सोच ले कल कैसे फिर बताएं जरा, कैसे कुछ कर देते हैं, कुछ करना है, कुछ करके कुछ भी हो सकता है। 2 टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी। आपके पास एक दिन का टाइम है, आप तीनों सोच लें आपस में। सही है। हम ख़वातीन और हज़रात, जश्न क्रिकेट का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल 2 मैचेस हैं, दोनों मैचेस हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, वापस आइएगा और कल हम इनसे लेंगे फाइनलिस्ट कौन है इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, इमाद के लिए दुआ। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, रात बहुत हो चुकी है, सिर्फ सोइएगा, सुबह उठिएगा, मैचेस देखिएगा और फिर आगे जश्न क्रिकेट देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।